हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में ये गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमको दिया है ए यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट, एक स्क्वायर प्लेट है और एक डिस्क है, हैव सेम मास पर यूनिट एरिया। मतलब अगर मैं मास पर यूनिट एरिया सिग्मा मान लूँ तो दोनों के लिए ही मास पर यूनिट एरिया, या मैं इसको कह सकता हूँ सरफेस मास डेंसिटी, दोनों के लिए ही सेम है। केप्ट इन कॉन्टेक्ट एज शोन इन फिगर, तो इस फिगर में बनाया हुआ है, यहाँ पे एक स्क्वायर प्लेट लगाया है, यहाँ पर एक डिस्क रखी है, इसको इस तरीके से रखा है। डायमीटर ऑफ डिस्क इज इक्वल टू साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर, तो जो इसका डायमीटर है वो स्क्वायर के साइड के बराबर ही है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा a/2। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, एक्चुअली एमसीक्यू क्वेश्चन था, इसमें 4 ऑप्शन भी दे रखे थे, तो चारों ऑप्शन जो थे वो स्क्वायर की सेंटर से दे रखे थे कि एट सम दिस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग इसको ही क्या मान लेते हैं, अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जैसा कि हमको पता है कि सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हम चूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करते हैं, तो हमने इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज कर लिया। अच्छा चलिए देखिए, सिग्मा दोनों के लिए सेम ही बोला है, तो स्क्वायर के लिए मास पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, m अपॉन एरिया, स्क्वायर का एरिया हो जाएगा a स्क्वायर। डिस्क के लिए मास पर यूनिट एरिया हो जाएगा m अपॉन पाई a स्क्वायर बाई 4। पाई a/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर, और ये 4 कहाँ चला गया, ऊपर चला आएगा। अब क्या करना है, मुझे पता है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, स्क्वायर लेमिना का जो सेंटर ऑफ मास है, अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा, और उसी तरीके से डिस्क का जो मास है वो भी उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। और चूंकि एक मास यहाँ पे रख गया, एक मास यहाँ पे रख गया, तो जो भी इस जो सेंटर ऑफ मास आएगा इस लाइन पे ही लाई करेगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास आएगा वो तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही आएगा, और वो भी इन दोनों के बीच में। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा लिख सकता हूँ। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1 x1, पहला मैं इसका मास बोल रहा हूँ स्क्वायर, दैट वुड बी ma स्क्वायर, सिग्मा a स्क्वायर। अच्छा इसका मास अगर मैं स्क्वायर लेमना का m1 भी ले सकता हूँ, जिसका m2 बोल देता हूँ, तो m1 विल बी सिग्मा a स्क्वायर। लेकिन x1, अब इसका सेंटर ऑफ मास तो इस जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने लिया उसके ओरिजिन पे ही है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस मास, इसका मास कितना हो जाएगा m2 विल बी सिग्मा पाई a स्क्वायर बाई 4। और अच्छा ये कितनी दूरी पे है एक्स एक्सिस पे, दिस इज a/2 एंड दिस इज a/2, a अपॉन m1 प्लस m2 विल बी सिग्मा a स्क्वायर प्लस सिग्मा पाई a स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, देखिए ये तो ज़ीरो हो गया, पूरी चीज़, ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो गई। सिग्मा a स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, आ जाएगा पाई a/4, और इधर क्या आ गया, यहाँ पे सिग्मा a स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस पाई/4। सिग्मा a स्क्वायर से सिग्मा a स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया पाई a/4, और यहाँ पे आ गया 4 प्लस पाई/4। तो ये आंसर हमारा आ गया एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास पाई a अपॉन 4 प्लस पाई a अपॉन 4 प्लस 5। तो इतने दूरी पर, कहाँ से, स्क्वायर के सेंटर से पाई a/4 प्लस पाई दूरी पर सेंटर ऑफ मास इस पूरे सिस्टम का लाई करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।